ब्रेकअप होते ही मैंने किसी और के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर लिया, इसे बोलते हैं रीबाउंड रिलेशनशिप। क्या आपका रीबाउंड रिलेशनशिप सही था या सिर्फ आवेश में लिया हुआ एक डिसीजन? चलिए बात करूंगी। चैनल पे नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब करें। बहुत बार हम मूवीज में देखते हैं कि गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ और फटाफट जाके आप किसी और के साथ सो गए। सही है, गलत है? और क्या आपने भी बस एक ब्रेकअप होते ही फटाफट से दूसरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चूज कर ली? बहुत बार नुकसानदायक होता है। बात करेंगे इस बारे में और इस साइकोलॉजी को बहुत डिटेल में समझेंगे। चैनल पे नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करो। मैं हूँ आपकी अपनी रिलेशनशिप कोच। मैं कोशिश करूंगी आपको वो एक्चुअली प्रैक्टिकल ज्ञान देने की जिसकी वजह से यूथ बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो चलिए हम बात कर रहे थे रीबाउंड रिलेशनशिप। मैं आपको अपना केस बताती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप एक रिलेशनशिप से हटते हो, आपका एक बॉयफ्रेंड आपसे नहीं बात कर रहा है या ब्रेकअप हो गया, तो नेक्स्ट जो लाइन में होता है ना, बहुत ऐसे होते हैं जो आपके लिए सिर्फ वेट कर रहे होते हैं। आप टूटे हुए होते हो और आप एकदम से हाँ कर देते हो, और वो एकदम से हाँ करना ना बहुत बार नुकसानदायक होता है, क्योंकि आप जिस रिलेशनशिप को पिछले 3 साल से 2 साल से 6 महीने से व्हाटएवर योर ड्यूरेशन है, जब से चला रहे हो, आपने उसमें परखा है, आपने चीजें समझी हैं, आपको समझ में आ रहा है कि हमारी पर्सनैलिटी कहाँ क्लैश करती है। लेकिन जहां आपको किसी और ने दुख में जरा सा हाथ दिया, आप हाँ कर देते हो। बहुत बार ये हाँ करने के चक्कर में बहुत लोग सेक्सुअल हो जाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप्स बना लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे फैशन मूवी में आ रहा एक करियर ब्रेकेज हो, जहाँ प्रियंका चोपड़ा को एक पर्टिकुलर रोल नहीं मिलता है या फिर उसका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ब्रेक करता है और वो किसी और के साथ सो जाती है। वहां उन्हें समझ में आता है कि मैंने गलत किया उस पार्टी में, मैं कहीं ना कहीं ड्रग्स के आवेश में कुछ गलत कर गई। ये सिर्फ एक के साथ नहीं है, बहुतों के साथ ऐसा हो जाता है। जब आप एक रिलेशनशिप में सिर्फ इमोशनल रिबाउंड करते हो फिर भी एक लिमिट तक ओके रहता है, लेकिन जब आप फिजिकल रिबाउंड कर जाते हो तो आप बुरी तरह गिल्ट में चले जाते हो। ये हीलिंग नहीं है, ये उल्टा और चोट दे देता है आपको। इसलिए बहुत बड़ा ज्ञान ये है कि अगर आप एक रिलेशनशिप से ब्रेकअप कर रहे हो तो फटाफट रो के दूसरे को गले मत लगाओ, खुद से वक्त लो। ये समझने की कोशिश करो कि मैंने कहाँ गलतियां करी, कहाँ गलतियां हो गई, कहाँ गलत परसीव किया गया, शायद मेरी गलती ही नहीं थी और उसे गलत ले लिया गया। बहुत बार ऐसे केसेस में पहला गया हुआ इंसान वापस आ जाता है और उस समय तक आप दूसरी गलती कर चुके होते हो, तो आप अपने एक्चुअली इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को बचा ही नहीं पाते हो या फिर झूठ बोलना शुरू कर देते हो और चीजें खराब हो जाती हैं। इसलिए अच्छा इमोशनल कंट्रोल वही है कि अगर कहीं गलत हुआ तो खुद को समझें, स्टेबल रखें। अगर आपको किसी दूसरे को हाँ करना भी है तो कुछ समय लें। जो लाइन में लगा है वो 3 दिन और लाइन में लग सकता है, लेकिन आपका किसी और पे डिपेंडेंट होना बहुत बुरा साइन हो सकता है। बहुत बार ऐसे समय पे किए हुए सेक्सुअल रिलेशनशिप अनप्रोटेक्टेड होते हैं। इसकी वजह से आप HIV, STD, साइफिलिस, हर्पीस जैसे बहुत सारे इन्फेक्शन अपने घर ले आते हो। इसलिए उस समय किए हुए किसी भी तरीके की फिजिकल कांटेक्ट नुकसान से ज्यादा और कुछ नहीं देते, क्योंकि आप अपनी सुध में ही नहीं होते और आप गुस्सा या अग्रेशन निकालने के लिए ऐसा कुछ कर पाते हो। अगर आपको हील करना ही है तो वक्त लो। इस समय रोते रोते पहले वाले के पास भी मत जाओ कि मुझे प्लीज एक्सेप्ट कर लो, ऐसा मत करो। ये सिर्फ आपकी इमोशनल वीकनेस है। जिसे छोड़ना है वो आपको आज नहीं तो कल छोड़ेगा। अगर आपकी डेस्टिनी में ब्रेकअप्स हैं तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बोलना वही बात है कि आसान है मैम, आपके लिए बोलना आसान है, हमारे लिए एक्चुअली जब होता है तो बहुत बुरा लगता है। पर दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे किसी ने ब्रेकअप्स ना दिए हो या ब्रेकअप ना झेला हो। मैं, तुम, तुम्हारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, दुनिया में हर इंसान को कहीं ना कहीं धोखा या ब्रेकअप वाली सिचुएशन में वो रहे हैं, और जो इससे निकल जाता है वही एक्चुअली सच्चे प्यार को पा लेता है। इसलिए अगर हुआ है वक्त लो, ब्रेकअप्स आर ओके, बट रिबाउंड करना या फिर सेक्सुअली किसी पर डिपेंडेंट हो जाना बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आप ब्रेकअप से मूव ऑन करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है, काफी समय का रिलेशनशिप के बाद भी आप बाहर नहीं आ पाए हैं, तो मैंने एक कोर्स स्पेशली डिजाइन किया हुआ है, मूव ऑन फ्रॉम ब्रेकअप। आप डेफिनेटली इसे देख सकते हैं। इसमें कुछ एपिसोड्स हैं, 4 वीक्स का 1 मंथ का चैलेंज है, जिसे आप करेंगे तो आप डेफिनेटली मूव ऑन कर जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इस कोर्स में भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स इससे मूव ऑन नहीं कर पाते, इसलिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। फटाफट जाके आप इसे ले सकते हैं, लेकिन रिबाउंड करना या नेगेटिव चीजें करना रेकमेंडेड नहीं है, चाहे वो अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, किसी भी चीज का एक बहुत बड़ा नेगेटिव स्टेप हो। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। कुछ और पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मुझे पता है मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहें कि मैं वीडियो बनाऊं हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम अ ब्रेकअप, कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में से कवर करें। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे मूव ऑन थेरेपीज लेने के लिए www.drnehamehta.com चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे मत जाओ।